अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने लिखेंगे व्हेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कॉमा some functional group are arranged in order of increasing molecular, पहले इतना लिखो फिर इसकी हिंदी समझेंगे बेटा, पहले इसको लिख लीजिए। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अब होमोलोगस सीरीज होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में कहानी सुना दूं, फिर अपन स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश जो आपने लिखी उसको फिर से समझेंगे। बेटा कभी भी कोई भी हमने इतना तो देख लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। अच्छा सर, तो बेटा मान लो कार्बन की कोई चेन है। ओके सर, मान लेते हैं ये कोई कार्बन की चेन है। अच्छा, अब कार्बन की चेन का टेट्रावैलेंसी हम कैसे पूरी करते हैं? हाइड्रोजन से। ठीक है सर, तो हाइड्रोजन लगा दो, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 3। ठीक है सर, ये क्या हो गया बेटा? कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड तो हो गया सर हाइड्रोकार्बन। हेलो हेलो हेलो। yes. अब बेटा ये जो हाइड्रोकार्बन मैंने बनाया, ये हाइड्रोकार्बन क्या कहलाता है? क्योंकि मैं इतनी जानकारी आपको दे ही चुका हूं सर। एक्चुअली ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, ये कार्बन से सिंगल बॉन्डेड जुड़े कार्बन्स की असेंबली है। और इस पूरे के पूरे कंपाउंड को मैं जनरल भाषा में कहता हूं अल्केन। क्या हम ये जानते हैं? Yes, sir. अब अल्केन बेटा एक्चुअली एक फैमिली हो गई, जो फैमिली किसकी है? कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए ऐसे कंपाउंड्स की जिसमें कार्बन सिंगल बॉन्डेड जुड़े हैं। ये जो फैमिली है, इसके जो मेंबर्स होंगे, वो मेंबर्स को हम कहते हैं होमोलोग्स। अब ये मेंबर्स कैसे बना सकते हैं सर? बहुत कॉमन सी बात है, आपको ये लिखते भी चलना है। वो मेंबर्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल करके अगर देखें, ये आपको ऐसे लिख भी सकते हो आप। इनफैक्ट मैं इसको वर्टिकल कर देता हूँ कि आप थोड़ा सा पूरा लिस्ट लिख पाओ। जैसे हमने अभी ऊपर ही लिखा है कि अल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है। आइए वो जनरल फॉर्मूला निकाल भी लें। कैसे? देखो, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसके एग्जाम्पल्स, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं उसका नाम। कैसे सर? अच्छा बेटा, मान लो मेरे पास एक कार्बन है। अब खुद बताओ, एक कार्बन की टेट्रावैलेंसी को पूरी करने के कितने हाइड्रोजन लगाओगे? 4। हेलो हेलो। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. अगर आपकी मेन चेन में एक ही कार्बन है, तो आपने अभी इसके पीछे ऊपर वाले टॉपिक में क्या सीखा? एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या यूज होता है बच्चों? मेथ। क्या यूज होता है? Meth. और ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? अल्केन को। वो अल्केन का बेटा जो सफिक्स है ना, अल्क के बाद आता है एन। भाई आपने देखा है ना, नाम हम जनरली इसको क्या कह रहे हैं? अल्क। और अल्क के बाद क्या लगा रहे हैं बच्चों इसमें हम? ए एन ई एन। ये एन एक्चुअली सफिक्स कहलाता है। और अल्क बेटा जनरल नेम है कार्बन की संख्या के लिए। अल्क क्या है? जनरल नेम। अगर एक कार्बन है तो अल्क की जगह मैंने क्या लिख दिया? मेथ। और क्योंकि इसका फैमिली क्या है? अल्केन, तो बाद में सफिक्स लग जाएगा एन। तो बेटा CH4 का नाम आपने डिसाइड कर लिया। CH4 का नाम क्या हो जाएगा? मेथ एन। हेलो हेलो। Yes, sir. अच्छा, अभी रुक जाइएगा, है ना। रोमन नंबर 2, उसका दूसरा मेंबर आप खुद ही बनाते चलते हैं। अब एक कार्बन, दो कार्बन। खुद बताओ मुझे, हाइड्रोजन बोलो बेटा पहले वाले में, 3. दूसरे वाले में। 3. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरा जोड़ के बता दो, क्या हो गया? C2H6. कितने कार्बन की मेन चेन है? 2। 2 कार्बन के लिए अल्क क्या होता है बेटा? Eth. एथ। क्या बोलते हैं? Eth.
और कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है उसका सफिक्स लग जाएगा, तो सफिक्स क्या लगेगा? एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथेन, बात समझ में आ रही है? अभी भी लिखो मत, एक और एग्जांपल। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, हाइड्रोजन बोलो बच्चों। सर 3, 2, 3, किसी को तकलीफ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जोड़ के बताओ बच्चों। C3H8, कितने कार्बन की मेन चेन है? 3, तो अल्क क्या होगा? prop, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है? अल्केन को, तो सफिक्स क्या हो जाएगा? एन, नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। मेरी बात समझ पा रहे हो बच्चों? यस सर, अब बेटा आप लोग सब लोग खुद ही इस चीज को ऑब्जर्व करो कि सर अगर मैं जनरल फॉर्मूला निकालने का कोशिश करूं तो सर अगर कार्बन 1 था तो हाइड्रोजन 4 थे, कार्बन 2 था तो हाइड्रोजन 6 थे, कार्बन 3 था तो हाइड्रोजन 8 थे। अगर मैं कह दूं कार्बन n है तो क्या कोई जनरल फॉर्मूला बता पाओगे? सर n को दुगना कर दो और 2 जोड़ दो। हेलो, यस सर, तो ये जो भी बेटा ये सब जो मेंबर्स है ना बेटा, ये सब मेंबर्स की, क्योंकि एक ही खानदान, इनका फैमिली क्या कहला रही है, ये सब अल्केन्स फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो इन सब की प्रॉपर्टीज लगभग सेम होगी। हेलो, यस सर, ये सीरीज ऐसे ही आप एक एक कार्बन जोड़ते चलो बढ़ती जाएगी, तो ये कहलाएगी, ये फैमिली मेंबर्स क्या कहलाएंगे? होमोलोगस सीरीज, या इन शॉर्ट होमोलोग्स। हेलो, यस सर, अब सबसे पहले बच्चों इसको बनाने के भी पहले जो आपने, अच्छा नहीं, एक काम करो, पहले इसको एग्जाम्पल करके एज इट इज अभी तक आपने जितनी थ्योरी लिखी है उसके नीचे ऐसे बना लो। पहले बनाओ, फिर हम स्टार्टिंग से थ्योरी पढ़ के समझेंगे। पहले इसको बना लो बेटा। मानसी अनम्यूट करो और स्टार्टिंग से थ्योरी रीड करके धीरे धीरे बताते जाओ। चलो सर कौन सी? बेटा होमोलोगस सीरीज की थ्योरी। Homologous series. When the organic compounds having similar structure, formula, same functional group are arranged in order of increasing molecular weight, they forms a homologous series. बस 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 बेटा, एक्चुअली पढ़वा इसलिए रहा हूं कि जो इंग्लिश पढ़ी है वो हिंदी में समझ लेते हैं। बेटा अभी तक हमने इंग्लिश में लिखा है, जैसे फॉर इंस्टेंस यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है? ये सब अल्केन्स हैं भाई। इनका फंक्शन क्या है? इनका फंक्शन है, ये सब सैचुरेटेड हैं, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो हालांकि ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं, बट फिलहाल ये जो कंपाउंड है, ये कंपाउंड है अल्केन्स। एक बार फिर से मानसी, अच्छा आप रहने दो। आदित्य एक बार बेटा ये पॉइंट नंबर 1 फिर से पढ़ो। Homologous series. Point number 1. When the organic compound having similar structure, formula. बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स है सारे। हाँ बेटा, इनका स्ट्रक्चर भी अगर आप देखो भाई, स्ट्रक्चर भी तो हम कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड लगाते जा रहे हैं। क्या कभी अल्केन्स की फैमिली हम ये करेंगे कि सिंगल की जगह डबल या ट्रिपल लगा दें? नहीं करेंगे ना। हेलो, नो सर, तो हर कार्बन का ढांचा जैसा एक का होगा वैसे सबका होगा, तो स्ट्रक्चर सबका सेम है। आगे Same functional group. अब अरे यार धीरे धीरे बेटा, हमको हिंदी समझनी है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे सबका फंक्शन क्या है? सब अल्केन की तरह बिहेव करते हैं। और ये अरेंज्ड कैसे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मास। अगर आप देखो तो हर मेंबर में एक एक कार्बन जुड़ने के कारण मास सबका बढ़ता जाएगा। हेलो, यस सर, इन्हें हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। आदित्य एक बार फिर से पढ़ दो, धीरे धीरे पढ़ना है बेटा, भागना नहीं। हाँ, When the organic compound having similar structure, formula. सबका स्ट्रक्चर सेम है, सबके फंक्शनल ग्रुप सेम है। हाँ, Are
are arranged in order of increasing molecular weight. इन सब मेंबर्स को मैंने कैसे अरेंज किया है? बढ़ते हुए मास के क्रम में। हाँ, They form a homologous series. ये सब मिलके बनाते हैं होमोलोगस सीरीज। चलो, समझ में आता है? Yes, sir. आगे पढ़ो बेटा। characteristics of homologous series. अब Number of होमोलोगस सीरीज के कैरेक्टरिस्टिक समझने का प्रयास करते हैं। पहला, some general formula. सम नहीं, सेम। अच्छा, same general formula. देख लीजिए, अभी फिलहाल मैंने एक ही एग्जांपल देखा अल्केन का। क्या अल्केन्स के जनरल फॉर्मूले सेम आए? सबके फॉर्मूले, जनरल फॉर्मूले ये हैं। एन का वैल्यू 1 2 3 4 रखते जाओ। हेलो, Yes, sir. मैंने बिन स्ट्रक्चर बना के मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर n का वैल्यू 4 होगा तो h कितना आएगा? हाँ सर, कैसे पता? अरे यार, जनरल फॉर्मूला सेम है ना, n का वैल्यू 4 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस 2 10। हेलो, नेक्स्ट। Yes, नेक्स्ट, similar structural formula. स्ट्रक्चर भी सबका सेम है भाई। एक एक कार्बन सब में सिंगल बॉन्डेड होके जोड़ रहा है, सबका स्ट्रक्चर भी सेम आएगा। नेक्स्ट, Similar chemical properties. अब हर व्यक्ति में कार्बन और हाइड्रोजन ही है, तो कार्बन हाइड्रोजन जो प्रॉपर्टी दिखाएंगे वो सब दिखाएंगे। और Any two adjacent member of homologous series differ by CH2 unit. ये थोड़ा सा समझ लीजिए, ये थोड़ा सा आपके लिए अच्छी और नई चीज है। कोई भी दो मेंबर्स जो हैं, जैसे अगर आप इन दोनों में डिफरेंस देखो बेटा, ये डिफरेंस एक्चुअली आपको कब अच्छे से दिख जाएगा? जब आप फॉर्मूला कंपेयर करोगे तो एकदम आसानी से देख लोगे। बेटा इसमें ज़रा बताओ कितने फॉर्मूले का डिफरेंस है? सर इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 कार्बन है, तो कितना कार्बन एक्स्ट्रा आया? 1 कार्बन। इसमें 6 हाइड्रोजन है, इसमें 4 है, 6 - 4 यानी कि 2। हेलो, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? CH2 का। आइए दूसरे में देख लें, दूसरे और तीसरे में देखते हैं। इसमें 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, तो कार्बन का फर्क कितना हुआ? 1। इसमें 8 हाइड्रोजन है, इसमें 6 हाइड्रोजन है, 8 - 6 2। कितने का फर्क हुआ दोनों के बीच में? CH2 यूनिट। मतलब हर मेंबर में फर्क क्या ही होगा? CH2 यूनिट का। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। नेक्स्ट, The molecular mass of two adjacent homologous differ by 14 AMU, atomic mass unit or unified mass. अब इतना तो हमने देख लिया सर, दो लोगों के बीच में, हर दो मेंबर्स के बीच में फर्क कितना होगा CH2 का? हेलो, यस सर। तो मास में निकाल लो। कार्बन के एक एटम का मास होता है 12U, हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है 1U, लेकिन 2 है इसलिए 2U, तो 12 + 2 यानी कि 14U। सबको पता एटॉमिक मास की यूनिट U में 9 से पता होगा आपको, U से रिप्रेजेंट की जाती, U यूनिफाइड मास कहलाता है, पर पहले के ज़माने में U को लिखा जाता था AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। हेलो, यस सर। तो दो मेंबर्स के बीच में हमेशा CH2 का फर्क रहेगा, और CH2 का फर्क मतलब 14U या 14 AMU का डिफरेंस। हेलो, यस सर। आगे पढ़ो बच्चे। Point number 3, homologous series of alkane general formula CnH2n+2. अब मैंने आपको होमोलोगस सीरीज अल्केन की लिखा भी थी, आपने समझ भी ली, और उससे हमने पूरी इंग्लिश भी जान ली। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई तकलीफ हो तो बोलो। स्टामा करके हमारा नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे बच्चों, और हालांकि हमने इसको थोड़ा बहुत जाना ही हुआ था एग्जाम्पल्स के थ्रू, पर अब इसको टेक्निकली लिखने का समय आ गया है, क्योंकि आपको 10th बोर्ड में अगर हमारा पेपर थ्योरेटिकल होता है तो आपको इसके बारे में थ्योरी भी 1 नंबर की लिखने को आ सकती है, 1 नंबर 2 नंबर। तो अगला स्टामक होगा बच्चों आइसोमरिज्म। हमको पता है आइसोमरिज्म वन ऑफ द ऐसी वर्सटाइल नेचर है कार्बन का, जिसके कारण उसके इतने सारे कंपाउंड्स एग्जिस्ट करते हैं। मोर और लेस हमने समझ भी लिया है क्या है, बस इसको अब प्रॉपरली स्ट्रक्चरली लिखने का वक्त आया। तो इसमें लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सर 2
दो या तो सबसे पहला कि सिंगल बॉन्डेड हो, ये सर CnH2n+2 में अगर बिल्कुल सही बात है सर। CnH2n+2 में फिट बैठता है तो बिल्कुल अल्केन होगा, और n का वैल्यू अगर 5 है तो H2n+2 12 हो जाएगा, तो ये बिल्कुल सही फिट बैठता है सर कि ये एक अल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मतलब इसमें कार्बन सिंगल बॉन्डेड होंगे। ठीक है, तो कार्बन अगर सिंगल बॉन्डेड है तो सबसे आसान तरीका 5 कार्बन को लगाने का क्या है, सीधे सीधे लगा दो। हेलो, यस सर। इसमें हाइड्रोजन लगाओ तो पहले में आ जाएंगे 3 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन, फिर 2 हाइड्रोजन, फिर 3 हाइड्रोजन। हेलो, यस सर। अगर आप खुद देखो बेटा तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरा गिनो, 5 कार्बन हाइड्रोजन, एक बार गिन लो, देखो 5 ही आ रहे हैं क्या? यस। ठीक है, चलो नेक्स्ट दूसरा स्ट्रक्चर क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो आप? सर आप एक काम कीजिए, 4 कार्बन लगा दीजिए और एक कार्बन को यहां से हटा दीजिए। पहले ऊपर का फर्स्ट स्ट्रक्चर बना लिया सबने, मुझे जगह चाहिए तो मैं हटाऊंगा। यस सर। चलो हटा रहा हूं मैं। अब खुद बताओ बेटा कि अब मैंने 5 की जगह 4 कार्बन अगर एक लाइन से लगा दिए और एक कार्बन हटा लिया, अब वो एक कार्बन को बेटा अगर मैं यहां लगाता तो फिर से बात वही हो जाती, 5 की चेन। क्यों? अरे यार, ये कंपाउंड सीधा लगा था या नीचे लगा है, उससे कंपाउंड थोड़ी टेढ़ा हो जाएगा। भाई आप अगर मान लो ये एक आदमी है, ये एक आदमी है, अगर आदमी बैठ गया तो आदमी बदल जाएगा क्या? रहेगा तो भाई। यस सर। तो यहां पे नहीं लगा सकते क्योंकि 5 की चेन हो जाएगी, यहां पे नहीं लगा सकते क्योंकि 5 की चेन हो जाएगी। यहां लगाएं या यहां लगाएं, बात एक ही होगी, क्योंकि अगर यहां लगाओगे तो ये सेकंड कार्बन यहां से गिना जाएगा, यहां लगाओगे तो सेकंड कार्बन यहां से गिना जाएगा, अल्टीमेटली वो सेकंड पोजीशन में ही है। तो मतलब ये एक और पोजीशनिंग हो सकती है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? हेलो, यस सर। आइए इसमें भी हाइड्रोजन लगा के चेक करें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही आ रहा है कि नहीं। भाई यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1। सब लोग चेक करो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ रहा है। सर हाँ बेटा, सर कार्बन हम लास्ट वाले दोनों में क्यों नहीं लगा सकते सर? प्लीज एक बार और बता दीजिए। बेटा एक्चुअली इसमें लगाओगे तो वापस 5 कार्बन की चेन कहलाएगी। यस सर। कैसे? अरे सर ये 4 बनाया आपने, अगर आखिरी भी यहीं लगा दोगे तो ये भी तो कायदे से 1 2 3 4 5 की चेन हो गई। यस सर। और इस वाले में क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इस वाले में यानी कि अगर आप यहां लगा देते, जैसे 1 2 3 4 अगर आप यहां लगा देते, तो अभी मैं आपको नेमिंग करना सिखाऊंगा बेटा। जब भी नेमिंग की जाती है ना, उसमें मेन चेन चुनी जाती है और मेन चेन चुनने के बाद नंबरिंग की जाती है। और नंबरिंग करने का तरीका होता है, आप भी जीवन में पढ़ाई क्यों कर रहे हो? मिनिमम नंबर हासिल करने के लिए, फर्स्ट नंबर पाने के लिए ना। फर्स्ट नंबर रैंक तो मिनिमम रैंक फर्स्ट होती है ना। हेलो, यस सर। तो आयु जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नियम है वो भी यही कहता है, नंबरिंग ऐसी करनी चाहिए कि ब्रांच जो, जैसे ये ब्रांच है, ब्रांच को मिनिमम नंबर मिले। तो नंबरिंग कैसे करोगे? 1 2 3 4। तो यहां पे भी सर नंबरिंग कैसे ही करोगे, इधर भी नंबरिंग तो ऐसे ही करोगे 1 2 3 4, क्योंकि अब ब्रांच यहां है। तो कायदे से ये कम स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर सेम है। हेलो, यस सर। ये भी मैं आपको अभी नेमिंग आगे सिखाऊंगा, उसमें प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लिखवाऊंगा। फिलहाल बस आपको हिंट में ऐसा कह रहा हूं। तो मतलब होता है ना पिक्चर देखने पहले ट्रेलर, तो ट्रेलर के रूप में ये समझा रहा हूं केवल। तो दूसरा स्ट्रक्चर बना लिया बच्चों? हेलो, बोलना पड़ेगा। यस सर।
अब एक काम करते हैं, हमने इंग्लिश में लिखा है 2 और मोर कंपाउंड्स, तो एक फोटो और बना लेते हैं, भले और बन सकती होंगी, ऐसे कराया, हम एक फोटो और बना लेते हैं। बन सकती है क्या सर? बेटा हाँ बेटा, देखो कैसे। बेटा आपने अभी क्या किया, 5 कार्बन की चेन बनाई, फिर 4 की बनाई, अब क्या कर दो, कितने की चेन बना दो? 3 की। और इसमें ब्रांच कितनी लगा दो भाई? एक ऊपर लगा दो, एक नीचे लगा दो। होने को ये भी एक ढांचा हो सकता है ना। आओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक कर लें, हाइड्रोजन बताते चलो। और बीच में कितने होंगे हाइड्रोजन? 0। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? C5H12। अब खुद देखो बेटा, अब खुद देखो बेटा, अब हमारा समय आ गया इंग्लिश पढ़ने का। इंग्लिश वही है, धीरे धीरे पढ़ेंगे और मैं उसकी हिंदी बोलूंगा। तो जो आइसोमर्स की इंग्लिश पढ़ी है, लिखी है, उसको थोड़ा सा समझेंगे। चित्रांशी इंग्लिश बोलो। Isomerism, point number 1, 2 or more compounds बस having the same molecule. बस 2 या 2 से अधिक कंपाउंड, फिलहाल मैंने 3 बनाए हैं, इन तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। Yes, sir. आगे पढ़ो। But different physical and chemical properties. इन सब का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर अलग अलग है भाई। एक 5 की चेन थी, एक 4 की चेन थी, एक 3 की चेन थी, अलग अलग है ना ढांचा। हेलो, Yes, sir. लंबाई तो अलग अलग होगी ना, एक 5 फुट लंबा, एक 4 फुट लंबा, एक 3 फुट लंबा, लंबाई फर्क है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला अलग है। और एक बार फिर से चित्रांशी इंग्लिश पूरी पढ़ो स्टार्टिंग से। 2 or more compounds having the same molecular formula but different physical and chemical properties are called isomers. अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट है? फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों डिफरेंट है? अरे सर, एक लंबा दूसरा छोटा, तो फिजिकली अलग है। और क्योंकि बेटा फिजिकली अलग है, तो थोड़ा बहुत इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी फर्क होता है ना। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड प्रॉपर्टीज, ऐसे लोगों को हम आइसोमर्स कहते हैं। और ये फिनोमेना को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। कोई दिक्कत? No, sir. किसी को भी बोलना पड़ेगा?